शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग के बाधक तत्वों को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के 30वें सूत्र में योग के विघ्नों की चर्चा की है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, ये 9 प्रकार के विघ्न बताए हैं। इनमें से हमने अब तक जो विचार किया है व्याधि, रोग को लेकर के, स्त्यान, अकर्मण्यता, मन की अकर्मण्यता, मन से काम कार्य न करने की इच्छा रखना, संशय, किसी एक विषय के प्रति 2 प्रकार के विचारों को रखना, है अथवा नहीं, ईश्वर है या नहीं, मोक्ष है या नहीं, पुनर्जन्म होता है अथवा नहीं होता है, स्वर्ग मिलता है अथवा नहीं मिलता है, एक विषय पर 2 प्रकार के विचारों को रखना संशय। प्रमाद, कर्तव्य कर्मों को जानबूझ करके न करना, लापरवाही बरतना, यह है प्रमाद। प्रमाद के बाद में आलस्य, शरीर में और मन में भारीपन के आने से व्यक्ति आलसी बन जाता है और जो कार्य करना है वह नहीं करता है, पड़ा रहता है, तमोगुण के कारण से आलस्य करता है। तो व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, और एक विषय हमने विचार किया है अविरति। अविरति का अर्थ है मन में इच्छाएं रखना, किसके प्रति? रूप के प्रति, रस के प्रति, गंध के प्रति। रूप रस गंध, स्पर्श और शब्द, जो 5 विषय हैं, इन 5 विषयों के प्रति मन में एक लालसा रखना, उन विषयों के प्रति आकर्षित होना, मन से, बाहर से, शरीर से, इंद्रियों से यानी वाणी से अभिव्यक्त नहीं करता व्यक्ति, वाणी से नहीं बोलता है, वाणी से अपेक्षा नहीं रखता है, शरीर से प्रवृत्त भी नहीं होता है, परंतु मन से प्रवृत्त होता है, मन से लालसा रखता है, विषय भोगों की कामना रखता है, यह है अविरति। 6 प्रकार के विघ्नों को लेकर के हमने विचार किया। अब अगला जो विघ्न है वह विघ्न है भ्रांति दर्शन। 7वां विघ्न, 7वां बाधक तत्व। भ्रांति दर्शन की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, भ्रांति दर्शनम विपर्यय ज्ञानम। वो कहते हैं विपर्यय ज्ञानम, विपर्यय ज्ञान को, उल्टे ज्ञान को, विपरीत जानकारी को, मिथ्या ज्ञान को यहां पर
भ्रांति दर्शन शब्द से कहा है। मनुष्य किसी न किसी विषय में भ्रांति से युक्त रहता है, और यह जो भ्रांति है, ये जो मिथ्या जानकारी है, इस मिथ्या जानकारी से व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। ईश्वर संबंधी, आत्म संबंधी, संसार से संबंधी यदि जानकारी उचित नहीं है, विपरीत है, उल्टा है, तो समझ लीजिएगा व्यक्ति ईश्वर की ओर आगे बढ़ नहीं सकता। क्योंकि जब तक मिथ्या ज्ञान रहेगा, जब तक ये भ्रांति रहेगी, तब तक तत्व ज्ञान आएगा नहीं। एक समय एक विषय से संबंधित एक ज्ञान रहेगा। यदि वो जानकारी उचित है, उचित जानकारी है, तो मिथ्या उस समय नहीं रह सकती। और जिस समय मिथ्या ज्ञान है, तो उस समय तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान नहीं रह सकता। और आज हमारे जीवन में अलग अलग विषयों से संबंधित अलग अलग मिथ्या ज्ञान है, और ये जो मिथ्या ज्ञान है, यही मिथ्या ज्ञान व्यक्ति को रोकने लगता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। अपने गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर व्यक्ति नहीं होता है, उसका जो मार्ग है वो धीमी हो जाता है, बिल्कुल धीमी, उसकी गति बिल्कुल धीमी हो जाती है, एकदम धीमा रहता है व्यक्ति, आगे शीघ्रता से नहीं पहुंच पाता है। मिथ्या ज्ञान उसको रोकता है। जिस ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, जिस आत्मा का दर्शन करना चाहता है, जिन साधनों को अपना करके उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, इन तीनों के बारे में यथार्थ बोध होना चाहिए, यथार्थ जानकारी होनी चाहिए। और जिन साधनों से वो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, चाहे वो महतत्व रूपी बुद्धि हो, अहंकार रूपी वो तत्व हो जिसके माध्यम से आत्मा की अनुभूति करता है, चित्त रूपी वो मन हो जिसके माध्यम से मनन करता है, चिंतन करता है, जिनके माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है, ज्ञानेंद्रियां हो जिनके माध्यम से कर्म करता है, कर्मेंद्रियां हो, शरीर हो, इनके बारे में यथार्थ जानकारी होनी चाहिए। यदि इनके विषय में मिथ्या ज्ञान है, तो इन साधनों का सदुपयोग नहीं कर पाएगा, इन साधनों के माध्यम से उस साध्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए साधनों की जानकारी यथार्थ रूप में होनी चाहिए। साधन को साधन मानना होगा, साधनों को साध्य नहीं मान सकता। और आज व्यक्ति साधनों को ही साध्य मान बैठा है। जो पहुंचाने वाला साधन है वही उसके लिए साध्य है, गंतव्य स्थान हो गया है, लक्ष्य बन गया है, उद्देश्य बन गया है। आज पैसा ही उसके लिए लक्ष्य बन गया है, जड़ पदार्थ ही उसके लिए लक्ष्य बन गए हैं। इसलिए ईश्वर रह गया है, साध्य एक कोने में रह गया है और साधनों को ही साध्य मान बैठा है। इसलिए व्यक्ति को साधनों के रूप में जानना, उसका तत्वज्ञान होना अनिवार्य है। और ये जो जानकारी है, ईश्वर के बारे में यथार्थ बोध, स्वयं आत्मा के बारे में यथार्थ जानकारी और साधनों के बारे में जानकारी, ये तब हो सकती है जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है, जब व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है। जब तक वह व्यक्ति अध्ययन नहीं करता है, तब तक उस व्यक्ति को बोध नहीं हो पाएगा। और बोध होने का एक बहुत बड़ा माध्यम है शास्त्रों का अध्ययन। जैसे आजकल विद्यार्थी स्कूल कॉलेज
विश्वविद्यालयों में जाकर के जो जानकारी प्राप्त करते हैं, जिन पदार्थों के बारे में वो जानकारी प्राप्त करते हैं, वह जानकारी उनको उन शास्त्रों को पढ़ने से प्राप्त हो रही है। उन गुरुओं, उन अध्यापकों के माध्यम से उनको जानकारी प्राप्त हो रही है। जिस प्रकार की जानकारी गुरुओं के माध्यम से, अध्यापकों के माध्यम से होती है, वैसी जानकारी अन्य किसी और माध्यम से नहीं हो पाती है। इसलिए अध्यापक का होना अनिवार्य है। बिना अध्यापक के व्यक्ति को जानकारी उस रूप में नहीं हो सकती है जिस रूप में करके व्यक्ति उस विषय में कुशल बनता है। इसलिए जानकारी प्राप्त करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना अनिवार्य है। इसलिए योग में एक स्वाध्याय को एक अंग बनाया है। योग के 8 अंगों में नियम एक अंग है और उस अंग के 5 विभाग है। उन 5 विभागों में स्वाध्याय एक विभाग है और महत्वपूर्ण विभाग है। दुखों को दूर करने वाले प्रत्येक शास्त्र को पढ़ना अनिवार्य है। यदि दुखों को दूर करने वाले शास्त्र को नहीं पढ़ता है तो व्यक्ति दुख को दूर नहीं कर पाएगा और दुख को ही सुख मान बैठेगा और सुख को दुख मान करके त्याग कर बैठेगा। इसलिए भ्रांति को हटाना मनुष्य का परम कर्तव्य है। जब तक भ्रांति रहेगी, मिथ्या ज्ञान रहेगा, तब तक व्यक्ति योग में गति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए योग में मिथ्या ज्ञान को, भ्रांति को बाधक माना है, विघ्न माना है। इस विघ्न को दूर करना है, इस दोष को हटाना है। और इस दोष को व्यक्ति तभी हटा सकता है जब वह व्यक्ति स्वाध्याय करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, जानकारी प्राप्त करे। बहुत सारे लोग जानकारी प्राप्त करने में पीछे रहते हैं, आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं, अकर्मण्यता को उत्पन्न करते हैं। अब मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो भ्रांति है, इस भ्रांति के पीछे बहुत सारे कारण हैं। व्यक्ति अकर्मण्य है, जी चुराता है, शास्त्र अध्ययन करने में वो जी चुराता है, मन में उस इच्छा को उत्पन्न ही नहीं करता है, अनिच्छा को उत्पन्न करता है, पढ़ना नहीं चाहता है, शास्त्रों का जानकार बनना नहीं चाहता है और जानबूझ करके लापरवाही बरतता है, शास्त्रों को पढ़ता नहीं है, कोई ना कोई बहाना बनाता है और आलसी है। आलस्य उसके जीवन में है। आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, अकर्मण्यता के कारण व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी भ्रांतियां रहती है। इन भ्रांतियों को दूर करना मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य है। जब तक भ्रांति को दूर नहीं करेगा तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जैसे जैसे भ्रांति को दूर करता जाता है वैसे वैसे ईश्वर के निकट पहुंचने लगता है। जिस मात्रा में भ्रांति को दूर करता है उसी मात्रा में वह व्यक्ति ईश्वर की ओर निकट होता जाता है। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना है हमें। ये जो भ्रांति है अत्यंत घातक है, बहुत बड़ा विघ्न है, ईश्वर प्राप्ति को रोकने वाला विघ्न है, अंतराय है, एक बाधक तत्व है। इस भ्रांति को समझने का प्रयत्न करना है। ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि बिना जानकारी प्राप्त किए ईश्वर को हम प्राप्त कर सके। दुनिया में ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि बिना जानकारी के ईश्वर को हम पालें, ईश्वर का दर्शन कर ले। इसलिए महर्षि कपिल ने, सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल ने एक सूत्र बनाया, बहुत छोटा सा, ज्ञानान मुक्ति कहा है। ज्ञानात मुक्ति ही, ज्ञान से, जानकारी से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। जानकारी से ही दुख दूर होते हैं। मुक्ति किन से चाहिए? हमें दुखों से मुक्ति चाहिए,
हमें दुख नहीं चाहिए, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं और दुखों से मुक्त होने के लिए जानकारी चाहिए। इसलिए महर्षि कपिल ने सूत्र बनाए इसके लिए, ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। दुखों से मुक्त तभी हो सकता है व्यक्ति जब उसको जानकारी हो। जानकारी, नॉलेज ही व्यक्ति के दुखों को दूर करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी विषय में दुखी है तो समझ लीजिएगा उस विषय में उसको जानकारी नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं हर विषय की बात कर रहा हूं, जिस विषय में, क्योंकि बाकी विषयों में उसको जानकारी है तो उन विषयों में वो सुखी है, उन विषयों में उसको दुख नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस विषय में वो दुखी हो रहा है उस विषय में उसको यथार्थ बोध, जानकारी नहीं है, इसलिए दुखी है व्यक्ति। दुख वहीं रहता है जहां मिथ्या ज्ञान होता है, याद रखना। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। दुख वहीं पर होता है जहां पर मिथ्या ज्ञान होता है, और दुख वहां नहीं होता है जहां तत्व ज्ञान होता है। तत्वज्ञानी व्यक्ति, योगी व्यक्ति दुखों से रहित होता है। हां, दुख मिल रहा हो तो भी उस दुख को अपने आप के साथ जोड़ता नहीं है। ये तो शरीर का धर्म है, शरीर में दुख हो रहा है, मुझ आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है, मुझ आत्मा को कुछ बिगड़ नहीं रहा है, आत्मा का कोई नाश नहीं हो रहा है। इसलिए जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो सहर्ष स्वीकार करता है मृत्यु को, उससे दुख नहीं होता है, उस मृत्यु से वो दुख उठाता नहीं है। उसको पता है शरीर से तो अलग होना ही है। दो लोगों को दुख नहीं होता है। जो व्यक्ति जोश में आता है, जहां जोश होता है वहां होश खो देता है, उस जोश में व्यक्ति को दुख नहीं होता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब जोश से व्यक्ति युक्त होता है, उस समय उस जोश से जो भी काम करता है, तब वहां उसको जितने भी लोग दुख दे रहे होते हैं वो दुख उसको नहीं होते हैं, क्योंकि होश खो दिया उसने, होश में नहीं है। जब होश में आएगा तो दुख होगा उसको। परंतु योगी व्यक्ति होश में रहता हुआ चलता है, होश खोता नहीं है। जब उसको मृत्यु भी सामने खड़ी हो गई तो भी उसको दुख नहीं होता। उसको पता है कि ये तो होना ही है, शरीर से अलग होना ही नहीं, अलग होना ही है, कभी ना कभी तो होंगे, आज नहीं तो कल होना ही है। इसलिए कहा जा रहा है व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता क्योंकि उसके पास तत्वज्ञान है, और दुखी वह व्यक्ति होता है क्योंकि उसके पास मिथ्या ज्ञान है। जिस विषय में मिथ्या ज्ञान है उस विषय में व्यक्ति दुखी होता है, और जिस विषय में तत्वज्ञान है उस विषय में दुखी नहीं होता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। इसलिए कहा जा रहा है योग के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के जीवन में भ्रांति नहीं होनी चाहिए। भ्रांति योग के लिए बाधक है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति